नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। जिले के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत आलमनगर में स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक फटोरिया के प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षा विभाग पर बहुत बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक फटोरिया में कार्यरत सहायक शिक्षिका प्रियंका कुमारी लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहती हैं, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाने में काफी कठिनाई होती है। एक शिक्षिका के नहीं रहने की वजह से बच्चों को पढ़ाने में काफी परेशानी होती है। उनके अलावा जो भी शिक्षक एवं शिक्षिका यहाँ मौजूद हैं, सभी अपने कार्य में ईमानदारी पूर्वक बच्चों के बीच मेहनत करते हैं। यही कारण है कि काफी अनुशासित हैं। यहाँ के बच्चों में भी पढ़ने की ललक है। यहाँ के लोग काफी गरीब मजदूर एवं किसान हैं, इसलिए अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करें और आगे बढ़े। आगे उन्होंने बताया कि शिक्षिका के नहीं होने की वजह से क्लासरूम खाली है और यही कारण है कि शिक्षिका का पेमेंट 2016 से ही लंबित है। इस कारण से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को कई बार आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन अधिकारियों की ढीली रवैये की वजह से अब तक शिक्षिका के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। नमस्कार, मैं हूँ रंजित कुमार राय और आप देख रहे हैं। इस वक्त जो है हम मधेपुरा जिला के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय फटोरिया में मौजूद हैं और यहाँ जो है हम अभी विद्यालय में प्रवेश करेंगे और देखेंगे ठंडा आवाज लगा क्या किस प्रकार की व्यवस्था है। क्या नाम है? अन्नू। यहाँ जो पढ़ाई चल रहा है जी। तो हम यहाँ जो है आगे देखते हैं कि यहाँ विद्यार्थी लोग भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। और पहले तो हम यहाँ के शिक्षक लोग से बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कार्यालय है और कार्यालय में हम पहले शिक्षक से बात करेंगे, उसके बाद जो है हम क्लास विजिट करेंगे। आई एम गोइंग सर। तो हम जो है सर अभी आपके विद्यालय का विजिट करने के लिए आए हैं जी, तो इसलिए आपका अनुमति चाहिए। अनुमति बताइए, ये जो है प्रधानाध्यापक हैं और हम इनसे जो है अनुमति ले चुके हैं और हम अभी यहाँ विद्यालय आए हुए हैं। ये विद्यालय जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो है अपने अपने क्लास में मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो है बच्चे का एक्टिविटी देखकर जो है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विद्यालय जो है सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालय में जो है इस प्रकार से बच्चे अगर एक्टिव हो तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो सुविधा है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो कितने दुरुस्त होंगे। अच्छा तो बताओ बाबू, क्या नाम है? हाँ, भवानी कुमारी। कौन क्लास में हो? 6 में। तो यहाँ जो है डेली पढ़ाई होती है? डेली आती हो तो? यहाँ कितने शिक्षक हैं? यहाँ तुम्हारे विद्यालय में कितना शिक्षक है सर? 10। अब इस 10 सर डेली आते हैं पढ़ाने? 10 सर आते हैं? एक लोग नहीं आता है ना। तो यहाँ पर जो है हम और भी विद्यार्थी से बात करेंगे और ये विद्यालय जो है इतना सुव्यवस्थित है जो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकारी विद्यालय होने के बावजूद शिक्षकों की लापरवाही की वजह से जो है बच्चे लोग ऑनलाइन व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, डिजिटल व्यवस्था क्या है उनको समझने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपके सामने है जो सारा का सारा व्यवस्था बना हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टीवी स्क्रीन है। इसी पर जो है लंच के बाद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई भी की जाती है। तो हम आगे और भी क्लास विजिट करेंगे। कंडीशन बन छे। आइए हम और भी क्लास देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने टैलेंट हैं। जैसे ठीक कोई भी अभिभावक
अगर विद्यालय आते हैं या अगर कोई भी शिक्षक आते हैं तो वो जो है सम्मान उनको खड़े होकर करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। और इसकी एक्टिविटी से जो है आप अंदाजा बार बार यही बात कह रहे हैं, क्योंकि कहने का एक ही मकसद है कि सरकारी विद्यालय जो भी है वो विद्यालय सरकारी विद्यालय के नाम से ही जो है बदनाम है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती, इसलिए बच्चे लोग भी सरकारी विद्यालय आना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो अलग तरह का है। हम यहाँ के बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है? राजेश कुमार। यहाँ जो है किस प्रकार की पढ़ाई होती है? डेली पढ़ाई होती है? रोज पढ़ाई होती है। आज कौन सा पढ़ाई हो रहा है? मैथ में क्या पता है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जो है वो क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने टैलेंट हैं। ये कौन सा क्लास है? 10th क्लास है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ हर बच्चे जो है टैलेंट है, क्योंकि यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सारे शिक्षक मेहनती हैं और सारे शिक्षक जो है अपने बच्चे। पूजा कुमारी किस क्लास में होगी? 9 में। अभी क्या पढ़ाया गया? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो है क्या है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तुम्हारे प्रधानाध्यापक का नाम क्या है? अरविंद सर। यहाँ तुम्हारे विद्यालय में जो है अभी टोटल कितना शिक्षक है और कुल कितना है? अभी प्रोजेक्ट में कितना शिक्षक है और टोटल कितना? 9। अभी प्रोजेक्ट में कुल कितना शिक्षक है? 10। अभी जो है 9 आए हुए। इनको पूछे। तो यहाँ पर जो है ये व्यवस्था है, और ये व्यवस्था आप देख सकते हैं कि बच्चों को समझने के लिए हर तरह की जो है पढ़ाई की भी व्यवस्था किया गया है। जो आप इस तस्वीर में पिक्चर लगा हुआ है और बच्चे लोग पिक्चर देखकर भी समझ जाते हैं ऑनलाइन यहाँ क्या व्यवस्था है। तो यहाँ पर किस प्रकार की पढ़ाई होती है? बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। यहाँ पर कुल 10 शिक्षक है। 10 शिक्षक में से एक कम। क्यों कम? कोई कारण तुम लोगों को जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। ये कब से ऐसा होता है? कितना दिन से महिला अवसर करते हैं कि नहीं आते हैं कि आते हैं? कब से? तो यहाँ पर जो है अब एक ही सवाल उठ रहा है कि एक शिक्षिका जो है, उनका क्या नाम है? प्रियंका मैम। प्रियंका मैम जो बराबर अब्सेंट रहती है। अब्सेंट किस वजह से रहती है अब तक जो है खुलकर सामने नहीं आया। ऑनलाइन टीवी तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था है। तो ऑनलाइन में जैसे मैं किस हिसाब से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? ऑनलाइन लंच के बाद पढ़ाई ऐसे लंच के बाद ही होती है। उसके बाद ही होती है। आपका नाम? तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन की भी व्यवस्था है पढ़ाने की। जो आप ये टीवी स्क्रीन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों को इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़, क्योंकि अब जो समय जो है डिजिटल का आ गया है, इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या नाम है? मीठी कुमारी। अभी जो है गणित में कौन सा सर पढ़ा है? सुधांशु सर। यहाँ तुम्हारे विद्यालय में कितना शिक्षक है? 10 शिक्षक। 10 शिक्षक जो है डेली आते हैं। 10 शिक्षक नहीं, 10 कहाँ? कभी कभी एब्सेंट होती है। कौन होता है कभी कभी एब्सेंट? उपस्थित है, उनका नाम बोलो। प्रियंका में वो
वो क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। कब से रहती है अनुपस्थित? होली उससे पहले पढ़ाती थी। तो यहाँ जो है प्रियंका मैम की जो है बराबर शिकायत हो रही है, वो अधिकतर अब्सेंट ही रहती है। और अब्सेंट क्यों रहती है, क्या नाम है? दूसरी कुमारी। अभी जो है बोली कि प्रियंका मैम बराबर अब्सेंट रहती है, इसके विषय में क्या जानकारी है? कुछ पता नहीं है, सीधे बोलो। क्या नाम है? पुष्पा कुमारी। तो प्रियंका मैम जो है बराबर अब्सेंट रहती है, सही बात है। कब से अब्सेंट? उससे पहले कंटिन्यू आते नहीं, जोर से बोलो नहीं, जोर से बोलो। सही बात है, जोर से बोलो। तो यहाँ जो है ये क्लास 10 है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंट है और सब अपने अपने ड्रेस कोड में होने की वजह से जो है समानता भी दिखाई देता है। हम यहाँ के सर से भी बात करेंगे। बताइए सर, यहाँ जो है आपने जो है ये सरकारी विद्यालय है, लेकिन सरकारी विद्यालय को आपने प्राइवेट के जैसा पढ़ा कर जो है एक मिसाल साबित कर दिया, ऐसा क्यों संभव हो पाया, क्यों लगा? देखिए, अगर कोई भी शिक्षक अगर चाहे और अपने लगन के साथ जो है किसी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, इससे कोई लेना देना नहीं। सरकारी स्कूल के टीचर जो आते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, वो अपना योगदान देते हैं और बच्चे इसीलिए यहाँ आते हैं कि यहाँ पढ़ाई रेगुलर होती है और सभी सब्जेक्ट की अलग अलग विषय अलग अलग घंटी के अनुसार पढ़ाई होती है। फिर भी सर सरकारी विद्यालय क्यों बदनाम है? देखिए, कुछ लोगों की वजह से सरकारी विद्यालय बदनाम है और कुछ विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, जबकि ऐसा अभी नहीं है। तो हम भी कई विद्यालय गए, लेकिन यहाँ की तो व्यवस्था का तो तारीफ जितना करे उतना कम है। लेकिन बहुत सारी जगह हम गए, लेकिन वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर हम देखें कि सर अपने से क्लास विजिट करवा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं और विद्यालय जाते हैं तो वहाँ विद्यालय में घुसने से भी मना किया जाता है कि आपको परमिशन नहीं है, बिना परमिशन का विद्यालय कैसे आ गए, क्यों आ गए, बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है, इसका क्या कारण है? देखिए, यहाँ सबसे पहले जो है मैनेजमेंट जो अरविंद सर करते हैं, जो यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उनका बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने स्कूल को प्राइवेट से भी बेहतर सुविधा यहाँ बना रखे हैं और हर चीज़ टाइमली यहाँ पे अपडेट होता है और सारा काम वो सिस्टमेटिक वे से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं की वजह से अरविंद सर की वजह से यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है और उनका प्रधानाध्यापक होना हमारे लिए गर्व की बात है। तो यहाँ पर जो है एक मैम के बारे में जो इस क्लास गए वहाँ एक ही सवाल आया कि मैम जो है प्रियंका मैम वो बराबर अब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रहती है, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण तो मुझे नहीं पता कि जो एग्जैक्टली वो क्यों अब्सेंट रहती है। ये कारण तो वो ही बता सकती है कि क्या कारण रहे कि वो बीच में चली जाती है, उनका गैप हो जाता है, जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रियंका मैम बराबर अनुपस्थित तो रहती है, लेकिन उनका वजह क्या है, या तो प्रधानाध्यापक बताएंगे या तो फिर प्रियंका मैम बताएंगे। तो बैठे हुए हैं और आप इनके बैठने से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ के बच्चों में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त है। क्योंकि यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सारे के सारे शिक्षक जो है बच्चों के प्रति जो है लगनशील है, मेहनती है और बच्चों के प्रति जो है मेहनत करते हैं। यही बदौलत है कि यहाँ जो है सरकारी विद्यालय जो है सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट विद्यालय के जैसा दिखता है और सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पर प्राइवेट विद्यालय से भी बेहतर यहाँ जो है ये लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो सर आपका क्या नाम है? धीरज कुमार दास। सर यहाँ पर जो हमने व्यवस्था देखा वो काफ़ी सराहनीय है। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, चाहे उत्पत्ति हो या फिर स्कूल में जो रंग टीप है या जो भी व्यवस्था है, यानी कि सारे के सारे व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। सभी शिक्षकों का सहयोग से यहाँ के प्रधानाध्यापक जो है पाँच कर रहे हैं और सभी शिक्षक का भी सहयोग इसमें है और यहाँ का जो विद्यार्थी भी जो है और सहयोग की भावना
संभावना रहता है और यह विद्यार्थी उत्पत्ति भी नहीं तोड़ता और देख रेख नहीं करता। यानी कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फूल पत्ती को नहीं तोड़ते हैं। यानी आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बच्चे होते हैं तो जिनको शिक्षा की कमी है या तो बच्चे चंचल स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण अगर कहीं सुंदर फूल दिखा, सुंदर पत्ती दिखा, उसे फटाक से तोड़ लेता है। लेकिन यहाँ के बच्चों में जो शिक्षा के प्रति इतनी लगन है और शिक्षा इतना गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है, जो ये बच्चे लोग समझते हैं कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इन फूल पत्तियों की वजह से जो है हमारा वातावरण शुद्ध होता है, हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। इन्हीं फूल पत्तियों की वजह से जो है पर्यावरण संतुलित रहता है। ये बच्चे लोग जानते हैं। यही वजह है कि यहाँ के बच्चे लोग फूल पत्ती को नहीं तोड़ते हैं और उनको जो है सहयोग करते हैं कि ये फूल पत्ती और कोई भी तोड़े नहीं। तो ये इस तरह की भावना आप लोगों में क्यों जगा? क्योंकि सरकारी विद्यालय के नाम से ही बदनाम है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। हम लोगों का शुरू से ही ऐसा धारणा रहा है, यहाँ बात पर विचार होना जरूरी है। 12 कट्ठा का प्लॉट है ना, 12 कट्ठा का प्लॉट है, उसमें हाई स्कूल बनेगा, उसमें भी हम लोग सोचे हैं कि बागवानी करवाएंगे। और विद्यालय में तो प्राइमरी स्कूल का है, बच्चा क्लास में है तो 5 बच्चा क्लास से बाहर है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी सराहनीय है। तो ऐसा क्यों, उनको ऐसा क्यों लगता है, उनमें क्या ऐसा है? नहीं सर, सिर्फ सोच बदलनी चाहिए, ठीक ना? अगर सोच मजबूत रहेगी हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी क्लास में बच्चे बैठे हैं, बिना पूछे कोई बाहर नहीं जाएंगे। बहुत स्कूल में ऐसे रहते हैं, टीचर लोग इधर उधर बिजी रहते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, कौन बच्चे बाहर हैं, कौन बच्चे अंदर हैं। तो इस तरह से व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो इसलिए कहता है सोच बदलो समाज बदलेगा। यहाँ पर जो है शिक्षकों की जो मेहनत है, शिक्षकों की जो सोच है वो काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी पॉजिटिव है। इसी के बदौलत जो है यहाँ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो पा रही है। और यहाँ की हर व्यवस्था, यानी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जितने भी सारे व्यवस्था हैं, सारे के सारे व्यवस्था यहाँ दिखेगा। यहाँ पर आप पर्यावरण का मैटर ले लीजिए, हम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर व्यवस्था में कमी नहीं है। और यानी ये सरकारी विद्यालय जो है, ये सरकारी विद्यालय नहीं बल्कि प्राइवेट की तरह जो है यहाँ के शिक्षक मेहनत करते हैं और उसी हिसाब से यहाँ के विद्यार्थी भी जो है अपना मेहनत भी करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लास जो है, ये कौन सा क्लास है? हाई क्लास है। क्या नाम है? प्रिंस कुमार। कहाँ घर है? पापा का नाम? मुकेश ठाकुर। अभी जो क्लास में सर है उनका क्या नाम है? धीरज सर। तो धीरज सर डेली आते हैं पढ़ाने? डेली पढ़ाते हैं। धीरज सर कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? अभी गणित पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जो है तुम्हारे विद्यालय में टोटल कितना शिक्षक या शिक्षिका दोनों मिलाते हैं? 10 है। तो 10 सर डेली आते हैं पढ़ाने? एक नहीं आती। कौन है? एक प्रियंका मैम है जो नहीं आती है और उनको बच्चों को जो है क्या नाम है? ललिता कुमारी, सरिता कुमारी। कौन क्लास में है? अभी क्या पढ़ाया गया? गणित। गणित में क्या सब पढ़े? मैं हूँ रंजित कुमार राय और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस वक्त जो है हम मधेपुरा जिला के आलमनगर प्रखंड क्षेत्र के एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं। सर ये विद्यालय का नाम क्या है? उच्च माध्यमिक विद्यालय खतौड़िया। तो यहाँ पर जो है सर हमने आपका विद्यालय जो है उसका विजिट किया। विद्यालय जो है काफ़ी अच्छा है, व्यवस्था भी सराहनीय है और विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है।
जो हमने अभी तक देखा यहाँ की, चाहे कुलपति की व्यवस्था हो या रूम लंच पेंट या जो भी व्यवस्था है, सारे व्यवस्था को हमने देखा। लेकिन ये व्यवस्था आपने कैसे की? क्योंकि सरकारी विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था होना संभव नहीं बताया जाता है। हम शुरू से ही जब विद्यालय पढ़ा के 2012 में, तो यहाँ 4 दीवारी नहीं थी, भोजन के लिए किचन सेट नहीं था, वन का भी कमी था, जिसको हम विभाग से अपील करके बहुत सारी योजनाएं लिए, कुछ आम आदमी के सहयोग से भी निर्माण किए, घेराबंदी किए, और शुरू से मेरा मिशन रहा है कि विद्यालय को बेहतर से बेहतर तरीका कैसे चले, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं और समय देते हैं विद्यालय के पीछे। और विद्यालय के खाली समय में छुट्टी के दिन भी आके हम काम कार्यक्रम को देखते हैं, तो विद्यालय अच्छे बनता है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये प्रधानाध्यापक हैं और इनकी जो सोच है कि बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, क्योंकि ये लोअर एरिया है, यानी गरीबों मजदूरों का एरिया है, यहाँ किसान वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में बाहर में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ किसान के पास उतना पैसा है ही नहीं जो अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में पढ़ा सके। लेकिन प्रदेश सरकार की जो है काफ़ी, एक तरह से कहा जाए कि प्रदेश सरकार जो है हर प्रकार से बच्चों को विद्यालय लाने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था कर रही है। बच्चों को कॉपी, कलम, किताब या तो फिर मध्याह्न भोजन हो, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार विद्यालय आए। लेकिन शिक्षकों की लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सरकारी विद्यालय बदनाम है। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था आपने हमारे पहले क्लिप में देखे, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो प्राइवेट से भी बेहतर है। और ये सब वजह प्रधानाध्यापक के जो है सहयोग से हो पाया है। प्रधानाध्यापक की जो सोच है वो काबिले तारीफ है, उनकी सोच के बदौलत हो पाया है, क्योंकि इनका सोच है सोच बदलो तो समाज भी बदलेगा। इसी वजह से जो है ये लापरवाही से आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बगैर अनुमति के शिक्षिका 8 माह 6 माह अनुपस्थित होती है, फिर चली आती हैं, अपनी मन से हाजिर बनाती हैं, फिर चले जाते हैं। मैं प्रतिवेदन देता हूं पदाधिकारी को, इसका क्वेश्चन केवल वेतन का सचेत करके बाकी कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिस कारण से उनके सब्जेक्ट में क्लास काफ़ी पढ़ाने में दिक्कत होती है। वो विषय के टीचर हैं सामाजिक विज्ञान के, उनके क्लास प्रायः खाली रहते हैं और उनका नियोजन 6 to 8 में हुआ है। 2016 से मामला लंबित है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को मैंने आवेदन दिया और जनवरी में ही स्पष्टीकरण पूछा, बीओ के माध्यम से हमसे मांगा, रजिस्टर की छायाप्रति, अनुपस्थिति विवरण छायाप्रति बीओ ने उपलब्ध करा दिया समय जो निर्धारित किया था। लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई किसी प्रकार का नहीं हुआ। ऊपर से पदाधिकारी के द्वारा हमें दबाव बनाया जाता है कि इनका मैनेज किया जाए, वेतन मिलना चाहिए, मैनेज किया जाए। ये आप ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रियंका मैम लगातार अनुपस्थित रहती है और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो है प्रधानाध्यापक के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए। यानी प्रियंका मैम का जो वेतन रुका हुआ है 2016 से ही रुका हुआ है। जी 2016 से रुका हुआ। 2016 से ही उनका वेतन प्रधानाध्यापक महोदय के द्वारा रोक दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाती है, उपस्थित नहीं हो पाती है। और अगले पदाधिकारियों के बदौलत, यानी शिक्षा पदाधिकारी अधिकारियों के बदौलत जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्हीं को सहयोग किया जाता है। यानी जो गलत कर रही है उन्हीं को सहयोग किया जाता है, और जो सच्चा है, जो अच्छा है, ईमानदार है, जो शिक्षा के प्रति जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है कि उनको किसी भी तरह से मैनेज किया जाए। अपने मन से काटे हुए कॉलम पर उपस्थिति दर्ज कर लेती है। समय उनका आना जाना कुछ भी है, लेट से आएंगे, कभी चल देंगे, बैठे बैठे चल देंगे। देखा जाए उपस्थिति पंजी है, क्रॉस कॉलम जो है मैं अटेंडेंस काटती हूँ, उस पर हाजिरी बना लेती है। अभी होली के पहले हमको एसएल की आवेदन बिना हस्ताक्षर के दे के चली गई, जो कॉलम अभी खाली है, यहाँ भी खाली है, अपडेट चल रहा है। बीच में ये कब आएंगे नहीं आएंगे कोई पता नहीं, जब मन होता आता है, जब मन होता है चल जाता है।
किसी प्रकार का कोई नकल को मानता ही नहीं। अध्यापक का होता है कि कारण का ऐसा अनुभव। यानी कि यहाँ पर अधिकारियों को, शिक्षा पदाधिकारी को कई बार आवेदन दिया गया, जी आवेदन कई बार दिए हुए हैं, लेकिन अब तक जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई हो रही कि आप उनको किसी भी प्रकार से मैनेज कर लीजिए, यानी कि वो नहीं भी आवे तो भी उनको वेतन चाहिए, और आवे तब तो चाहिए। तो आप इससे बता सकते हैं कि नीतीश बाबू किस प्रकार से आप शिक्षा को सुधारना चाहते हैं, आप किस प्रकार से बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भरना चाहते हैं। अगर वो इस प्रकार से आपके अधिकारियों की लापरवाही होगी तो आपका जो सपना है कि प्रदेश यानी बिहार राज्य जो है शिक्षा में अव्वल हो, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अगर आप कोई कार्रवाई अब तक नहीं हो पाया है तो अब आपका क्या रणनीति है? आगे हमारा जो रणनीति होता, हम इस मामले को राज्य स्तर पर उठाते। इससे पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी के बात को नहीं मानने के कारण मुझे विद्यालय प्रभार से मुक्त होने के लिए पीओ को स्पष्टीकरण पूछा गया था, और उनका कहना है कि आप कनीय शिक्षक हैं, जबकि मैं अनपढ़ 2012 से विद्यालय प्रभार संचालन करते आ रहा हूँ, और मेरे सीनियर जो टीचर हैं उन्होंने लिखित आवेदन दी कि हम लोग प्रभार नहीं लेंगे। तभी पर हमको जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रम 90 दिनांक 1/4/2022 के द्वारा मुझे विद्यालय के प्रभार से मुक्त करने के लिए पीओ को लिखा गया, क्योंकि इस मामला को वो रफा दफा करना चाहता है और मेरे रहते हुए उनको रफा दफा करने में परेशानी होता है। इसलिए हमको पत्र से देकर के प्रभार से मुक्त होने के लिए ऑर्डर दिया गया है। जबकि कनिया बढ़िया का मामला पूरे प्रखंड में है। आलमनगर प्रखंड के कई विद्यालय हैं जहां पर बढ़िया शिक्षक को रहते हुए कनिया शिक्षक प्रभार में है। इसका अगर श्रीमान जांच करे तो पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ कनिया शिक्षक है। लेकिन हमारे साथ जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का पत्र निकाला। तो यहाँ पर ये तो जांच का विषय है, तो इसलिए मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा और उच्चतर अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि इस मामला को जो है निष्पक्ष तरीके से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करें, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो हम अब भी कह रहे हैं कि काफ़ी सराहनीय है। इस व्यवस्था में दखल अंदाज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये एरिया जो है किसान की है और यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, और ये बच्चे जो है इस व्यवस्था में आगे बढ़कर जो है कुछ बन भी सकते हैं। इसलिए मधेपुरा से सी न्यूज़ संवाददाता रंजीत की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।